आप मोदी साहब का ज़रा स्टाइल चेक कीजिएगा, एक्टिंग गोइंग लाइक अ डॉन, ठीक है जी, डॉन की तरह जा रहे हैं टनल के अंदर। ये मोदी डजंट डू दिस स्टाइल बट ही डिड इट, ठीक है, इट्स गुड, इंटरेस्टिंग, मज़े की चीज़ है कि मोदी ऐसे करते नहीं है, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना, बट ही डिड इट बिकॉज उसको पता है कि भाई साहब ये जो चीज़ करने वाली है वो यही है कि अब वो कश्मीर में आए हैं तो नए डिज़ाइन में आए हैं अब, ठीक है जी। सो यहाँ पे फोकस करें, डेवलपमेंट पे फोकस करें, कंस्ट्रक्शन पे फोकस करें कि कौम को कैसे, कश्मीरियों को कैसे उठाना है ऊपर, कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इन पे देख लें कि नरेंद्र मोदी ने कैसे हर चीज़ का रुख मोड़ा है। उसने रुख मोड़ा है, ठीक है ना जी, उसने रिसोर्सेज का रुख मोड़ा है और रिसोर्सेज का रुख मोड़ के वो इस अंदाज से कश्मीर के अंदर घूम रहा है। सो वज़ीर आज़म साहब को भी चाहिए और हमारी लीडरशिप को भी चाहिए कि पैसे मोड़ें उधर, ताकि लोग पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे जी, कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट आ रही है। ये नहीं है कि आप सारा टाइम ये कहते रहें जी हम पॉलिटिकल सिक्योरिटी ये चीज़ें देखते रहेंगे एंड वी कीप वाचिंग इट फ्रॉम द इंडियन लेंस, मूव रिसोर्सेज। मेरी ये हम्बल ऑब्जर्वेशन है। जब वो वहां पे बैठ के कहेंगे कि जी देखो हमने तो चेंज कर दी हर चीज़, हमने तो चेंज कर दी हर चीज़, ठीक है, तो फिर हम किधर जाएंगे, हमारे पास क्या चीज़ रह जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि वॉर फुटिंग्स पे काम होना चाहिए, वॉर फुटिंग्स पे काम होना चाहिए, वॉर फुटिंग्स पे। अगर वॉर फुटिंग पे काम नहीं होता तो आप फिर देख लें कि, और आप जस्ट देखें टर्न अराउंड इन द कश्मीरीज, बड़ा प्रोटोकॉल था वहाँ पे, गैस के हीटर थे, क्या क्या नहीं था जो दिया गया वहाँ पे लोगों को, ठीक है, क्या क्या नहीं था जो लोगों को वहाँ पे दिया गया। सर्दी बहुत थी तो इतने बड़े पैमाने पे जलसा करना, लोगों को इकट्ठा करना, खचा खच भरना, एंड वो जारी बात है वो कश्मीरी जो है उनका इंप्रेशन बदल गया। उन्होंने कहा भाई साहब बस ठीक है, ये तो हमें ये देंगे, ये तो हमें डेवलपमेंट देंगे, तो वो कहेंगे सियासत पीछे रह गई। अब पाकिस्तान, ठीक है जी, जिसे वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान जो है वो सारा टाइम ऐसे ही लगा रहेगा, पाकिस्तान क्या सारा टाइम ऐसे ही लगा रहेगा कि सिर्फ हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे, ठीक है जी, हम क्या पॉलिटिक्स की बात करेंगे सारा टाइम, ठीक है ना जी, पैसा फेंके कश्मीर में। अब वहां पे वो मैं देख रहा था, उसको क्या नाम है, सीएम साहब है, वो कह रहा था जी भाई चीज़ें चेंज हो गई हैं, ठीक है जी, वो कहता जी नीतीश कुमार ने हमें भी बड़ा कुछ कर दिया, आज वो गीत गा रहे हैं मोदी जी के, नीतीश कुमार के, आज वो गीत गीत गा रहे हैं सारे वहाँ, दे मेड इट हैपन। और जब वो क्या नाम है, उमर अब्दुल्ला गीत गाएगा तो सारा बीजेपी का मीडिया, सारा ओवरऑल मीडिया जो है वो चीज़ को उठा रहा है ऊपर, ठीक है ना जी, वो सारे का सारा उठा रहा है, सारे का सारा वो उठा रहा है इस चीज़ को, ठीक है, कि देखो जी ये देखो बंदा हमारे साथ है, ये हमारे साथ खड़ा हुआ है। सो दैट्स वेयर वी हैव टू पे अटेंशन भाई साहब। ये जिसे कहते हैं ना अटेंशन देनी पड़ेगी। अगर ये अटेंशन ना दी कश्मीर को तो देन फिर प्रोटेस्ट होंगे, जिस तरह आपने देखा कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट हुए हैं, बड़ी तादाद में प्रोटेस्ट हुए हैं, और आइंदा भी हो सकते हैं, ये थोड़ा ही है कि प्रोटेस्ट नहीं हो सकते। तो दोस्तों देखा होगा कमर चीमा का आपने रिएक्शन, और भी वीडियो काफ़ी आगे इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों जिस तरह से अब भारतीय कश्मीर में जिस तरह लेवल पर जिस स्तर पर डेवलपमेंट हो रहा है उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया के होश बिल्कुल उड़े हुए हैं। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानियों को खुद के भी आटे के लिए लाले पड़े हुए हैं, तो दोस्तों ये पीओके के लोगों को क्या देंगे। आपने देखा होगा दोस्तों किस तरह से वहाँ के लोग आए दिन पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करती रहती है, लेकिन कमर चीमा आज भी कह रहा है कि धरने प्रदर्शन होंगे। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया और ना ही तो कभी उन धरने प्रदर्शन को दिखाता है, ना ही दोस्तों इस पर कभी कमर चीमा बात करता है। लेकिन आज दोस्तों जिस तरह से टनल का नरेंद्र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे ही उद्घाटन किया और जिस तरह दोस्तों वहाँ पर लोगों को संबोधित किया, जिस तरह की भीड़ दोस्तों नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए आई थी, उसके बाद दोस्तों कमर चीमा बिल्कुल हाल बेहाल है।
तो दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की रोज़ाना एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों जो हमारा पहला चैनल था वह किसी वजह से यूट्यूब ने उड़ा दिया था। तो बैकअप के लिए जो चैनल रखा था उसका नाम अब मैंने डिजिटल अरेंजमेंट्स किया है। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। नरेंद्र मोदी ने आज एक टनल का इफ्तिताह किया है कश्मीर के अंदर। और इस टनल का मकसद ये है कि सारा साल जो एक्सेसिबिलिटी रहे, और जब बर्फ़ पड़ती थी तो ये इसकी वजह से जो कश्मीर है वो डिस्कनेक्ट हो जाता था। ये तकरीबन $1 बिलियन का प्रोजेक्ट है, जिसके साथ एक मेरा ख्याल है एक और टनल जो है, और बहुत ज़्यादा ब्रिजेस जो हैं और रोड्स वगैरह जो हैं वो लिंक करेंगे कश्मीर और लद्दाख को। अब ये चीज़ आप देखें, जस्ट इसको अंडरस्टैंड करें दैट द इंडियन एस्टैब्लिशमेंट और द इंडियन गवर्नमेंट इज सो मच इंटरेस्टेड कि कश्मीर को किस तरह इंगेज करके रखना है। कभी वो कहते हैं जी वहाँ पे फार्मूला रेसिंग आ रही है, कभी वो वहाँ पे टूरिज्म की चीज़ें लेके जाते हैं, एंड वी स्टिल कीप टॉकिंग कि जी हमें क्या हमारी लीडरशिप कश्मीर में इस तरह जाती है, या हम वहाँ पे जाके प्रोजेक्ट्स, हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स जो हैं वो करते हैं। मेरा ख्याल है जो रिसेंटली हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं, और वो प्रोटेस्ट इसी वजह से हुए हैं, वो प्रोटेस्ट इसी वजह से हुए हैं। मुझे लगता है कि वी नीड टू पे अटेंशन, हमें अटेंशन देने की ज़रूरत है, और हमने अगर अटेंशन ना दी, मैं आपको बात बताऊं, इट विल बी कैटास्ट्रॉफिक। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। नरेंद्र मोदी साहब का ये दौरा, वहाँ पे जाना, 6.5 किलोमीटर की टनल यार। एंड फिर मोदी साहब का आप जरा स्टाइल चेक करें, आप फुल जैसे कहते हैं ना, मोदी स्टाइल में है, द बॉय इन द स्टाइल। ये देखें आप उनकी, और वो जो पिछली मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी, ठीक है जी, तो ये देखिए अकेले ही सफर कर रहे हैं। मोदी साहब आपको पता है पसंद नहीं करते किसी और को। ही डजंट लाइक के कोई और भी बंदा उनका जो है ना मुकाबले में आए। और ये 6.5 किलोमीटर की जो टनल है, और इसमें आप ये अंदाज़ा लगा लें कि एक तरफ ये टनल, ठीक है जी, और दूसरी तरफ सारी की सारी वो कह रहे हैं जी हम रिसोर्सेज डाइवर्ट कर रहे हैं। सो इट्स अ सिग्नलिंग, ये पाकिस्तान के लिए सिग्नलिंग है कि आप टेरिटरी हम जो क्लेम करते हैं, सो वी नीड टू डाइवर्ट द रिसोर्सेज। द मोर रिसोर्सेज वी डाइवर्ट, द मोर देयर इज अ गुडविल ऑफ पाकिस्तान। फॉर एग्जांपल, मैं अगले दिन एक रिसेंटली एक पॉलिटिशियन को मिला, हाई वो जिसे कहते हैं ना, हाई हाई रैंक ऑफिशियल था, आज़ाद कश्मीर से। लेट मी टेल, प्राइम मिनिस्टर से मिला, एक हम लंच पे मिले, तो वो यही बात कर रहे हैं, ठीक है जी, और वो यही बात कर रहे थे कि भाई क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान जो है एंड दी एंटायर जो पूरा इकोसिस्टम है, जब तक प्रॉपरली रिसोर्सेज उस तरह नहीं शिफ्ट होंगे, लोगों के अंदर एक एक चैलेंज आता है, आपको पता है। लोग चाहते हैं कि वहाँ पे रिसोर्सेज आए। फॉर एग्जांपल कश्मीरीज, कोई कराची जा रहा है, कोई पेशावर जा रहा है, कोई लाहौर जा रहा है, कोई वहाँ पे आ रहा है, बट आर पीपल गोइंग टू कश्मीर फॉर द बिजनेस? ये एक सवाल है कि क्या पाकिस्तानी जो है वो कश्मीर जा रहे हैं। एक सवाल है ना कि नहीं है? क्या 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 पाकिस्तानी जो हैं वो आज़ाद कश्मीर, सॉरी, लाहौर से हों, कराची से हों, वो कश्मीर जा रहे हैं? नहीं। तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। सो वी नीड टू इंटीग्रेट, हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। सो वो कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान के बारे में कि जी पाकिस्तान जी टेररिज्म स्पॉन्सर करता है, ये करता है, वो करता है, और देखो हम तो यहाँ डेवलपमेंट करा रहे हैं, हम यहाँ पे ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं। तो वो वहाँ पे जो लोकल्स हैं उनको फिर इस चीज़ का होता है, यार ये चीज़ तो है, वी हैव टू पे अटेंशन टू दिस। सो हमारे लिए एक ये बड़ा लम्हा फिक्री है, फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है। अब नरेंद्र मोदी की स्पीच, नरेंद्र मोदी का वहाँ पे जाना, ठीक है, मैं उमर अब्दुल्ला की भी स्पीच देख रहा था, बहुत ज़्यादा उठ उठ के तारीफ़ें कर रहे थे नरेंद्र मोदी की, ठीक है जी। मोदी कहता है जनाब देखिए मैंने तो इसकी टनल की कंस्ट्रक्शन मेरे ख्याल है 2015 में शुरू कर दी थी, और वो कहता है मेरी टर्म में ये ख़त्म हुई है। अब ये देखें, वो कहता है कि मैं तो आपके बारे में 10 साल पहले का सोच रहा हूँ भैया, मैं कोई आज थोड़ा ही सोच रहा हूँ।
मैं तो कश्मीर के बारे को आज का नहीं सोच रहा। मैं तो कब से आपके बारे में सोच रहा हूँ। सो मुझे लगता है कि वो देखिए, आज वो कह रहे हैं कि जी हम रोड्स, रेलवेज, हॉस्पिटल्स, तो हम कश्मीर कैसे जाते हैं आपको पता है? सो वो साथ वो कहता है जी कि हम तो डेवलप्ड नेशन बनना है, 2047 में बनना कोई नहीं है, लेकिन एटलीस्ट सिग्नलिंग, स्लोगनरिंग 2027 मतलब देखें, अगले 20 साल में दे कैन गो फॉर अदर इज, 20 साल में तूफान आ सकता है डेवलपमेंट का। आज 2025 है, 3 साल ये अभी 23 साल पड़े हुए हैं। 23 सालों में 25 साल बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होती है भाई साहब। वो बिल्कुल इन चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। सो दे एटलीस्ट दे सेट अ टारगेट। जो टारगेट सेट होता है उसके ऊपर काम करना चाहिए। सो ये चीज जो है, अब वो देखें, जिसे वो कहते हैं ना, ये एक एक ऐसा एंगल बन जाएगा कि लोगों को वो कहेंगे देखो हम तो ये कर रहे हैं, हम तो कश्मीर को 21वीं सदी के लिए नया डेवलपमेंट का पैकेज देके जा रहे हैं। ठीक है ना जी, ये तो दुनिया में जन्नत है। ठीक है जी, वो मुश्किल दिन गुजर गए, वो सारा कुछ गुजर गया। अब जो है जिसे वो कहते हैं ना, वो कहते हैं जी कश्मीर के लाल चौक में तो अब लोग रात को आइसक्रीम खाते हैं। ठीक है जी। अ, अब ये चीज़ें आप मुझे बताएं। सो आपने कश्मीर को कैसे रिप्रेजेंट करना है? हमें जो कश्मीर को रिप्रेजेंट करना चाहिए, वो प्योरली, हमें भी टूरिज्म के एंगल से इसको रिप्रेजेंट करना चाहिए। हमें भी इसको इस तरह रिप्रेजेंट करना चाहिए कि हम ये कह सकें कि देखो यार, ठीक है, लेकिन अगर हमारे लोग वहाँ से हर रोज़ तो वो बाहर निकलते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, कभी बिजली की कीमतें ठीक कराते हैं, कभी आटे की कीमत ठीक कराते हैं। तो ये एक चीज़ें हैं, इस वक़्त जो मौजूदा सेटअप है वहाँ पे मौजूद है, वो सारे का सारा जो सेटअप है, वो तो दोस्तों देखा होगा किस तरह से अब कमर चीमा बिल्कुल बेबस नज़र आ रहा है और दोस्तों पाकिस्तानियों की हालात अब आए दिन खस्ता होती हुई जा रही है। जिस तरह पाकिस्तानियों के खुद के पास कुछ खाने को है नहीं, पाकिस्तानी आर्मी आज भी अपनी जेबें भर रही है और सब कुछ पाकिस्तानी आर्मी के हाथों में है दोस्तों। पाकिस्तानियों के लिए वहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी बिज़नेस के लिए भी कोई खाना पाकिस्तानी आर्मी ने नहीं छोड़ा है। सब कुछ पाकिस्तानी आर्मी बनाती है, लेकिन दोस्तों उसको आगे बेचने के लिए पाकिस्तानी लोग थोड़े बहुत उसमें कोई छोटा-मोटा ब ब अपना धंधा करके कुछ कमा लेते हैं और उसके सिवाय पाकिस्तान में कुछ भी नहीं बचा है। आए दिन पाकिस्तान से भागने वालों की संख्या बढ़ रही है। ये कमर चीमा चाहे किसी भी तरह की बात करता हो, लेकिन दोस्तों आज भी अगर बॉर्डर खोल दिया जाए, तो सारे पाकिस्तानी भारत की तरफ भागेंगे, वहाँ पर केवल पंजाबी आर्मी ही बचेगी। और दूसरी तरफ दोस्तों पीएसएल का भी आज जिस तरह से उसका उद्घाटन हुआ है, वह काफ़ी पाकिस्तानियों को शर्मसार करने वाला था। वहाँ दोस्तों किसी भी तरह की कोई भी फैसिलिटी नज़र नहीं आ रही थी और उनका यहाँ तक कि माइक भी काम नहीं कर रहा था। उस पर भी पाकिस्तानी मीडिया की और भी दोस्तों धमाकेदार कॉमेडी वाले वीडियो मैं आपके लिए जल्द ही डिजिटल रेजिमेंट्स इंडिया पर लेकर आऊँगा। तो प्लीज़ आप हमारे दोस्तों 3-4 चैनल है, 2-3 चैनल है, इनको अलग-अलग डिजिटल रेजिमेंट्स इंडिया, डिजिटल रेजिमेंट्स एचडी, डिजिटल रेजिमेंट स्पोर्ट्स, इन सबको दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की रोज़ाना एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहते हैं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं, तो फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों हम आपके लिए क्रिकेट से जुड़ी हुई और पाकिस्तानी मीडिया से जुड़ी हुई एक लाइव प्रोग्राम करने का भी बना रहे हैं कि आपको रेगुलर आप लोगों के साथ बातचीत हो सके और उसके लिए मैं लाइव डेली आने की कोशिश करूँगा, 1 घंटा 2 घंटा जितना भी हो सकेगा। तो उसके लिए आप बताइएगा कि मुझे लाइव के लिए कोई सेटअप तैयार करना चाहिए क्या? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।